तो इस प्रकार से नारद जी भगवान के भजन में लग गए और जब कथा होती तो बैठकर कथा सुनते, बाकी समय साधु संतों की सेवा में लगे रहते। और करते करते एक दिन ये सारे महात्मा भक्ति वेदांत जितने आए थे, ये कहने लगे कि अब हमारा समय हो गया, साधु को एक स्थान पर कहीं टिकना नहीं चाहिए, इसलिए हम और स्थानों पर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। नारद जी ने कहा कि हमारी भी इच्छा है कि हम आपके साथ जाएं, आपके साथ भ्रमण करें, आपका संग करें, हमें घर में नहीं रहना। तब साधु संतों ने कहा ठीक है, अपनी माँ से आज्ञा ले लो, यदि तुम्हारी माता जी कह दे तो हम तुम्हें ले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नारद जी गए अपने माता जी के पास और कहने लगे कि मैया देखो, मुझे इन साधु संतों के साथ जाना है, मुझे भी ब्रह्मचारी बनना है, क्या मैं जा सकता हूँ? माता ने कहा देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी नहीं है, तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं है, मैं अकेली हूँ और मेरे पास केवल तुम हो और कोई सहारा नहीं है। अब तो वृद्धावस्था आने वाली है, तब कौन मेरे साथ रहेगा, कौन मेरा सहारा होगा? इस प्रकार से माता ने कहा तो नारद जी मान गए और घर में ही रहकर भगवान का भजन करने लगे। लेकिन एक दिन की बात है, जब नारद जी की माता गाय का दूध निकाल रही थी, गौ दोहन कर रही थी, उसी समय रात्रि का समय था, एक सर्प ने आकर, काल रूप सर्प ने आकर नारद जी की माता को डस लिया। सर्प दंशन से उनकी मृत्यु हो जाती है। नारद जी छोटे बालक थे, 5-6 वर्ष के, उनकी माता की मृत्यु हो गई। पिताजी पहले से नहीं थे और कोई नहीं था, केवल एक माँ ही थी, वे भी चली गई। लेकिन नारद जी रोए नहीं। विचार कीजिए, इतने छोटे बालक हैं, माता से बड़ा प्रेम था, लेकिन माता के चले जाने के बाद भी नारद जी रोए नहीं। शांत भाव से भगवान का स्मरण करके उन्होंने मान लिया, समझ लिया कि भगवान की यही इच्छा होगी। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। भगवान ने यदि कुछ लिया है तो वे चाहते हैं कि मैं संसार बंधन को छोड़कर उनकी भक्ति करूं। और तब नारद जी घर में नहीं रहे, घर से निकल जाते हैं और संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करते हुए अलग अलग शहरों का, गांवों का, वनों का, जंगल का भ्रमण करते हैं। और जो संत आए थे, संत ने जैसी विधि बताई थी उसके अनुसार नारद जी भजन करने लगे। अब नारद जी क्या करते हैं? नारद जी ने देखा कि एक जंगल है, एक वन है, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और वृक्ष के पास में ही सरोवर था। सरोवर में स्नान करते, नित्य स्नान करते और संध्या आदि, जप आदि करते, भगवान के नाम का जप करते, भगवान की सेवा पूजा करते, मानसी रूप से भगवान की सेवा करते और इस प्रकार से नित्य निरंतर भगवान की भक्ति करने लगे। एक दिन की बात है, नारद जी जैसे ही सरोवर से स्नान कर आते हैं, बैठकर जप आदि करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, तो भगवान का स्मरण करते करते उनके हृदय में, नारद जी के हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन नारद जी को हृदय में हो जाते हैं और अब तो नारद जी देह की सारी सुध बुध भूल जाते हैं मैं कौन हूँ, और आंख बंद करके केवल और केवल भगवान के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। अब तो भगवान के सुंदर रूप का दर्शन हो रहा है, सुंदर चरण कमल है, भगवान रेशमी धोती पहने हैं, कटी पर सुंदर करधनी है, भगवान मोर मुकुट धारण किए हैं, वनमाला पहने हैं, बांसुरी हाथ में पकड़े हैं। भगवान का रूप प्रकट हो जाता है और नारद जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, उठकर नाचने लगते हैं, कीर्तन करने लगते हैं। भक्त जब प्रसन्न होते हैं तो उनके मुख से भगवान के नाम का कीर्तन निकलने लगता है। तो नारद जी प्रसन्न होकर भगवान का कीर्तन गाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।